हेलो बच्चों। मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ वो है जापान की औद्योगिकीकरण की कहानी कि जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई थी। 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकीकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकीकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। ये कब की बात हो रही है? 19वीं सदी की। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकीकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। क्या मानना था? वो चाहते थे कि यदि हमें किसी का सामना करना है, दूसरे देशों का या पश्चिमीकरण का सामना करना है, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना चाहिए। किसकी सोच थी ये? जापान की। इसलिए उसने औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे, वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। ठीक है ना? जो जापान के लोग थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए, है ना? जो उद्योगपति थे उनको सरकारी बैंकों ने उधार दिया। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। पहले तो सरकार ने उद्योग चालू किए, फिर जो बहुत से व्यावसायिक घराने थे, जो बिजनेसमैन पार्टी थी, उनको सस्ती कीमत पर वो उद्योग बेच दिए। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकीकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी। भारत में जो औपनिवेशिक शुरू हो गया था तो उन्होंने क्या किया था? भारत में इंडस्ट्रीज़ को बाधा पैदा करना शुरू कर दिया था। जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला था। जबकि जापान को ये डर था कि हमारे यहाँ विदेशी आके नहीं रहने लग जाए, हमारे देश पर विदेशी लोग शासन नहीं कर ले, तो उन्होंने अपना औद्योगिकीकरण को बढ़ाया। ठीक है। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था, है ना? जापान का औद्योगिक विकास था किससे जुड़ा हुआ था? वहाँ की सैनिक ज़रूरतों के हिसाब से जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अन्य जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।